हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। हमने डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। मेड 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट, हमारे बॉडी का जितना भी वेट होता है उसका 30% कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। इंक्लूड्स बोन कार्टिलेज विच हेल्प इन लिंकिंग, बाइंडिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू टिश्यू एंड ऑर्गन। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें ऐसी सारी टिश्यूज इंक्लूड होती हैं, ऐसे सारे स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो कि टिश्यू को या ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया एंड ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। तो ये सब क्या करते हैं कि टिश्यू को या ऑर्गन को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बोन एंड कार्टिलेज इंक्लूड होते हैं और ये बोन और कार्टिलेज क्या करते हैं, लिंकिंग, बाइंडिंग का कार्य करते हैं और टिश्यू और डिफरेंट ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और इसमें क्या सम्मिलित होते हैं, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के रूप में ये लोकोमोशन और मूवमेंट में रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन फॉर्म ऑफ ब्लड। और ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के रूप में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सब्सटेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाने का कार्य करता है। हेल्प इन डिफेंस ऑफ बॉडी इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। और कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करता है। किस रूप में, ब्लड एंड लिम्फ के रूप में। ब्लड में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ऑर्गन को एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये लोकोमोशन, मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, ये सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करते हैं। Main feature of this tissue is presence of extracellular fluid in large quantities। जो इस कनेक्टिव टिश्यू का सबसे मुख्य फीचर है वो ये है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़े दूर दूर सिचुएटेड होते हैं और इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है या इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू का एक मेन फीचर है। और इस मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है या ये कहें कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं या बिखरे होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रीवियस वीडियो में हमारी एक जो सीरीज चल रही है टिश्यू में, तो उसमें कई वीडियो में हमने लगभग 3 या 4 वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट किया है। तो एपिथेलियल टिश्यू तो हमने पढ़ लिया है और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है हमारे एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू में। तो चलिए देखते हैं। इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर क्लोजली पैक्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उनकी जो सेल्स तो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, या ये कहें कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कम होता है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं। और यही कनेक्टिव टिश्यू की यदि हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स आर डिस्टेंटली पैक्ड। जो सेल होते हैं वो दूर दूर सिचुएटेड होते हैं, दूर दूर लोकेटेड होते हैं एंड स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स एंड देयर इज नो बेसमेंट मेम्ब्रेन।
जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनके सेल क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ये दूर दूर होते हैं और ये मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। एंड सेकेंड डिफरेंस है, इन एपिथेलियल टिश्यू देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस बट इन कनेक्टिव टिश्यू देयर इज अबंडेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि ये सेल हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू का सेल हो गया, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ बीच में सब्सटेंसेस होंगे, फील्ड होंगे, जिसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इस तरह से इनमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यदि हम यही एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू की इस तरह से सेल्स जो होती हैं क्लोजली पैक्ड होती हैं। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम पाया जाता है, इस तरह से होती हैं। आगे देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है एवेस्कुलर होता है, मतलब नो ब्लड सप्लाई, बट कनेक्टिव टिश्यू आर वेस्कुलर। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वेस्कुलर होता है। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा भी कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पर कि ब्लड सप्लाई नहीं होती है, मीन्स वो एवेस्कुलर होता है, जैसे कि कार्टिलेज। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन ये एवेस्कुलर होता है। इन एपिथेलियल टिश्यू सेल टू सेल जंक्शन प्रेजेंट। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वहाँ पे जो पास पास के दो सेल होते हैं वहाँ पे सेल जंक्शन पाया जाता है। सेल अपने पास के सेल से, नेबरिंग सेल से एक जंक्शन बनाता है। ऐसा एपिथेलियल टिश्यू में तो होता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में सेल जंक्शन अब्सेंट होता है। जब हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप के सेल जंक्शन पाए जाते हैं, जैसे कि टाइट जंक्शन होता है एंड अदर डिफरेंट टाइप के जंक्शन को हमने डिस्कस किया था। तो ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू डेराइव्ड फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर वाइल कनेक्टिव टिश्यू डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म ओनली। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो थ्री जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इन थ्री जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यू डेराइव्ड होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो ओनली मेसोडर्मल होती है। कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में मुख्य रूप से दो कंपोनेंट इसके होते हैं। एक होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, एक तो सेल हो गया और उसके चारों तरफ उसको सराउंड किए हुए मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स को ही देख लेते हैं। मैट्रिक्स में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और ये कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स मोस्टली एज हाइलेजुरोनिक एसिड। जो मैट्रिक्स होता है उसमें भी दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा होता है फाइबर। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना होता है। और म्यूकोपॉलीसेक्राइड को एनिमल सीमेंट भी कहा जाता है। हाइलेजुरोनिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एनिमल सीमेंट। हाइलेजुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट कहा जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्लांट सीमेंट किसे कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रोटीन फाइबर। तो इसमें जो प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलेजन फाइबर, दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर एंड तीसरा होता है रेटिकुलर फाइबर। तो देखते हैं कोलेजन फाइबर के बारे में। कोलेजन फाइबर क्या होता है कि इट इज़ वाइट एंड रिजिड एंड मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ये जो कोलेजन फाइबर होता है ये वाइट होता है एंड रिजिड होता है, कड़ा होता है, कठोर होता है एंड ये कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। प्रोवाइड रिजिडिटी, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अनब्रांचेड, ये इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ये अनब्रांचेड होता है। फाउंड इन बंडल्स, ये बंडल्स में पाए जाते हैं। दे आर डाइजेस्टेड बाई पेप्सिन एंजाइम, इसे पेप्सिन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं इलास्टिक फाइबर। तो येलो एंड फ्लेक्सिबल, ये जो इलास्टिक फाइबर होते हैं ये कलर में येलो होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि कोलेजन फाइबर रिजिड होता है। मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, ये इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइबर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और ये फाइबर का जो फंक्शन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। दे आर ब्रांचेड, ये ब्रांचेड होते हैं।
फाउंड सिंगल नॉट इन बंडल। ये जो इलास्टिक फाइबर होते हैं ये सिंगल ही पाए जाते हैं, ये बंडल में नहीं होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट देम, और इस प्रकार के फाइबर को ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं लास्ट, रेटिकुलर फाइबर। तो जो रेटिकुलर फाइबर होता है ये रेटिकुलिन प्रोटीन से बना होता है एंड हाईली ब्रांचेड, ये हाईली ब्रांचेड होता है। दे फॉर्म डेंस नेटवर्क, और ये एक घना जाल की तरह संरचना बनाते हैं। और अब बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन ऑफ दिस फाइबर इज फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। इनका जो फंक्शन होता है ये लिम्फ का फिल्ट्रेशन करना होता है। प्रेजेंट इन लिम्फॉयड ऑर्गन, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। ये लिम्फॉयड ऑर्गन, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन आदि में पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।